विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम, जौहर सलाम। दर्शक, बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का जो वादा किया जा रहा था वो अब खोखला होता दिख रहा है। जहां कहा जा रहा था कि ये 15 साल में पहला निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन हालत कुछ और ही इशारा कर रहा है। जिस अंतरिम सरकार के साथ में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसका खुद कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने इस सरकार को बनाया। इसके लिए उन्होंने जरूरत का सिद्धांत को सहारा लिया और यही सिद्धांत पाकिस्तान में सेना तख्त पलट के जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। हालांकि जमान खुद सैनिक शासन का पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार पर जल्दी चुनाव कराने का दबाव भी बनाया था, मगर एक साल से ज़्यादा समय तक टाल मटोल के बाद यूनुस ने आखिरकार चुनाव आयोग से 12 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा करवाई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भ्रम भी बढ़ा दिया। उन्होंने उसी दिन एक संवैधानिक जनमत संग्रह कराने की बात भी जोर दी। कानूनी जानकारों का कहना है कि मौजूदा बांग्लादेशी संविधान में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिम सरकार का भी कोई जिक्र नहीं है। कानूनी विशेषज्ञ बैरिस्टर तानिया आमिर का कहना है कि चुनाव कराने वाली सत्ता और चुनाव के साथ जनमत संग्रह कराना दोनों ही संविधान का खिलाफ है। दर्शक, ये चुनाव समावेशी भी नहीं है। भारत हमेशा यही बात करता आ रहा है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। यूनुस ने पहले इसे अस्थायी बताया था, लेकिन चुनाव से पहले इस रोक को हटाया नहीं गया। आवामी लीग वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। आज़ादी के बाद से करीब आधे समय वही सत्ता में रही। मगर तानिया आमिर पूछती है कि क्या भारत में कांग्रेस का बिना या अमेरिका में डेमोक्रेट्स के बिना निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।